गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सिविल इंजीनियरिंग जेईई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसे हम आरसीसी भी जो होता है वो कहते हैं, उसके सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में एरिया ऑफ स्टील, जिसको एएसटी कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन, वो कैसे फाइंड किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। एरिया ऑफ स्टील को फाइंड करना जो होता है वो आपके पास डिज़ाइन, जब भी हम सिंगली की डिज़ाइन करते हैं उसमें भी जो होता है वो काम में लिया जाता है। तो इसलिए एरिया ऑफ स्टील कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उसको हम यहाँ पर जो होगा वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जैसे गिवन वैल्यू बी, विड्थ ऑफ बीम जो होता है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है। इस 20 सेंटीमीटर को हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 mm हो जाएगा। इसी तरह से स्मॉल डी हमारे पास क्या कहलाता है, इफेक्टिव डेप्थ कहलाता है। इफेक्टिव डेप्थ 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 mm जो होगा वो आ जाएगा। फिर उसके बाद एम दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन मीटर है। किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन mm में यदि हमें कन्वर्ट करना है तो 25 इंटू क्या कर देंगे, 10⁶ जो होगा वो कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूटन mm में हो जाएगा। FC के जो होती है वो कंक्रीट की ग्रेड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। स्टील की ग्रेड जो होती है वो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है वो आपका गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा फर्स्ट काम जो होगा वो ये रहेगा कि सभी की यूनिट को जो होगा वो एक कर देना। तो यहाँ पर देखिए mm न्यूटन mm स्क्वायर, और ये पूरी यूनिट जो होती है वो एक हो गई है। अब जब भी आप आरसीसी में काम करते हो, यदि हम लोड की बात करें, शेयर फोर्स की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो सभी को जो होता है वो आपको फैक्टर्ड में कंसिडर करना होता है। बिना फैक्टर के अपन उसको यूज़ जो होता है वो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें कि मूवमेंट, अगर यहाँ पर फैक्टर्ड मूवमेंट लिखा है आपके क्वेश्चन में, अगर फैक्टर्ड मूवमेंट जो होता है वो लिखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम MU करके डिनोट करेंगे उसको। अब यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट लिखा था क्वेश्चन में, इसलिए हमने क्या लिखा है, 25 किलो न्यूटन मीटर ही जो होता है वो वहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब फर्स्ट हमारी जो स्टेप आएगी वो क्या आ जाएगी, फैक्टर्ड बेंडिंग मूवमेंट। मतलब आपके पास जो भी वैल्यू है मूवमेंट की, उसको सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे, फैक्टर्ड में कन्वर्ट करोगे। तो फैक्टर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मूवमेंट की वैल्यू उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.5 इंटू 25 इंटू 10⁶ हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.5 इंटू 10⁶ न्यूटन mm जो होगा वो आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें सेकंड स्टेप में देखिए MU का फॉर्मूला हमें पेज नंबर 96 IS 456-2000 जो कि आरसीसी के लिए जो होता है वो यूज़ आता है कोड, तो उसमें हमको पेज नंबर 96 पे हमारे पास ये फॉर्मूला जो होगा वो गिवन होगा। MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST FY अपॉन BD FC के, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू जो होगा पुट करेंगे और फिर AST जो होगा वो फाइंड करेंगे। पहले आप इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने जो फॉर्मूला लिखा था MU का 0.87 FY AST इंटू D 1 माइनस AST FY अपॉन BD FC के, उस सभी फॉर्मूले में जो होती है वो कहते हैं हमने वैल्यू पुट करी है। 37.5 इंटू 10⁶ MU हो गया 0.87 FY AST D 1 माइनस AST FY BD FC के। अब 37.5 इंटू 10⁶ आपका जहाँ है वहीं के वहीं रखा है हमने। अब ब्रैकेट जो होता है वो हम कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट ये वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पूरी वैल्यू को हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसको सबसे आगे रखेंगे, तो हमारे पास AST स्क्वायर और AST इन दोनों को जो होता है उठाकर हम किधर ले जाएंगे, 37.5 इंटू 10⁶ की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 37.45 AST स्क्वायर माइनस 1,442 AST प्लस 37.5 इंटू 10⁶ जो होगा वो हो जाएगा। अब 37.45 से सभी को जो होगा वो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 37.45 से क्या कर देंगे, सभी को डिवाइड जो होगा वो कर देंगे। तो अब देखिए, इसको 37.5 से डिवाइड करा तो यहाँ पर AST स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पर इसको 37.45 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3856.341 हो जाएगा। यहाँ पर 37.45 से डिवाइड करेंगे तो 10⁶ तो ऐसा ही रखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 37.45 से, तो हमारे पास 1.00 इंटू 10⁶ जो होगा वो हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हम जानते हैं, माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
यहाँ पर a जो होती है वो फर्स्ट वाली वैल्यू है जो कि 1 है यहाँ पर। सेकंड वैल्यू हमारे पास माइनस का 3856.34 हो जाएगी। थर्ड वैल्यू हमारे पास 1.00 इंटू 10⁶ जो होगी वो हो जाएगी। अब हम सभी वैल्यू को जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास AST की जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी। इतना जो होता है वो कहता है आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए हमने जो होता है वो कहता है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये हमने पहले लिखा था। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए माइनस हमारे पास फॉर्मूले का है, अब b की इक्वेशन में माइनस का 3856.34, फिर प्लस माइनस माइनस का 3856.34 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1.00 इंटू 10⁶/2a हो जाएगा। अब जब हम इस रूट को सोल्व करेंगे, रूट को सोल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3297.17 जो होगी वो आएगी 3297.17 आ गई। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये रूट के अंदर जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से क्या आ रही है, कम आ रही है। रूट के अंदर जो वैल्यू है वो बाहर जो वैल्यू है उससे कम आ रही है, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। और अगर ज़्यादा आ रही है तो प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए 3297 आ रही थी, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 3856.34 जो थी वो थी, तो हमने यहाँ पर जो होता है वो कहता है माइनस लगा दिया, डिवाइड बाय 2 जो होता है वो कर दिया। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 279.58 आ गई, जिसको हम 280 mm² जो होता है वो भी कहते हैं। तो ये हमने जो फाइंड किया है वो एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जो होता है वो फाइंड इसमें किया है। तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में जहाँ भी आप डिज़ाइन करेंगे वहाँ पर आपको एरिया ऑफ स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ स्टील जो होता है वो क्या था हमने ऐसे फाइंड किया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर सिंगली, डबली, 1 वे और 2 वे स्लैब सभी के जो होता है वो कहता है वीडियो जो होता है वो अवेलेबल है। एरिया ऑफ स्टील हमने अलग से जो होता है वो कहता है फाइंड करना जो होता है वो सिखा दिया है, तो इसको जो होता है वो हम करेंगे। इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद करनी है कि जब आपको मोमेंट, फैक्टर्ड मोमेंट दे रखा होगा तो उस समय आपको 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और अगर सिर्फ मूवमेंट दिया होगा जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया था तो हमको 1.5 से मल्टीप्लाई करके उस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। थैंक यू।